और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाए। किसने बोल दिया बंगाल भी हारेंगे, असम भी हारेंगे, कर्नाटक भी हारेंगे? जी हां, किस पार्टी पर भविष्यवाणी कर दिया चिराग पासवान ने? पटना के एयरपोर्ट पर जब चिराग पासवान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, चिराग पासवान काफी फॉर्म में दिखे। चिराग पासवान की पार्टी 19 सीट लाई है, साथ साथ एनडीए के अहम हिस्सा माने जाते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान खुश भी हैं क्योंकि कल आने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के हनुमान भी बताए जाते हैं चिराग पासवान। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्थिति योग न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान आज पटना एयरपोर्ट पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, खासकर मीडिया कर्मी को। उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति रही है, जिस तरह से कांग्रेस के पास मुद्दे रहे हैं, खासकर एसआईआर वाला जो मुद्दा था, मुद्दा विहीन हो गया, लोग समझ गई, टाइट फिक्स हो गया। चिराग पासवान ने कहा कि यही हरकत की वजह से वो तमाम जितने भी राज्य हैं वो हारने वाले हैं। निश्चित तौर पर वो खुशी भी जाहिर करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की धरती पर कल आगमन होने वाला है, यानी कल शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। साथ साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार नया अध्याय लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। कौन कौन से बनेंगे पार्टियां से मंत्री, ये भी कल दिख जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में आखिर क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान, आइए उनकी बात को सुनते हैं। सर, आज तैयारी की गई है, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे? जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाए। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है, उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये एसआईआर ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय, पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे। और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया और तथाकथित जो इंडिया अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया। अरे प्रभु, ये सब